विद्यार्थियों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने स्थिर क्वाथी मिश्रण के बारे में पढ़ा था और ये बताया था कि किस प्रकार से न्यूनतम ताप स्थिर क्वाथी मिश्रण व अधिकतम ताप स्थिर क्वाथी मिश्रण बनते हैं। अब आज हम यहाँ पर जो अध्ययन करेंगे वो करेंगे हेनरी के नियम का। तो देखिए, विलेयता पर दाब के प्रभाव का अध्ययन हेनरी ने किया था और एक नियम दिया था जो कि हेनरी नियम कहलाया। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर विलायक के किसी दिए हुए आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा साम्यावस्था पर उस पर डाले गए दाब के समानुपाती होती है। यदि गैस विलायक से कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करे, ये कंडीशन है। सपोज यदि हम ये मान लें कि m स्थिर ताप पर विलायक के दिए हुए आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा हो तथा साम्यावस्था पर दाब P गैस का दाब हो, तो उस स्थिति में जो हमारा m इज प्रोपोर्शनल टू P और इसको हम कह सकते हैं m इज इक्वल टू K इंटू P, जो इसको हम समीकरण फर्स्ट से दे सकते हैं। यहाँ पर K एक समानुपाती स्थिरांक है जिसे हेनरी स्थिरांक भी कहते हैं, जिसका परिमाण गैस की प्रकृति, विलायक की प्रकृति, ताप, दाब के मात्रक पर निर्भर करता है। क्योंकि घुली हुई गैस की मात्रा विलयन में गैस की सांद्रता के अनुरूप ली जाती है, इसलिए गैस की सांद्रताओं को इसकी मोल भिन्न के समानुपाती होती हैं। अर्थात गैस की जो सांद्रता है वो उसके मोल भिन्न के समानुपाती होती है। अतः हेनरी नियम को हम निम्न प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं कि x जहाँ पर हमारी क्या है, मोल भिन्न, तो x इज प्रोपोर्शनल टू p और मैं कह दूँ कि x इज इक्वल टू k डैश p। इसको हम समीकरण नंबर 2 से भी दे सकते हैं, जहाँ पर k डैश एक समानुपाती नया समानुपाती स्थिरांक है जो हेनरी स्थिरांक कहलाता है। इस संबंध के अनुसार जो हमारा k इज इक्वल टू 1/k डैश होगा। अब यदि हम समीकरण 2 से देखें तो उस स्थिति में हमारा p इज इक्वल टू x/k डैश और मैं कहूँ कि p इज इक्वल टू k इंटू एक्स। अधिकांश हेनरी की समीकरण के फर्स्ट के स्थान पर समीकरण थर्ड द्वारा हम व्यक्त कर सकते हैं। समीकरण फर्स्ट एक सरल रेखा की समीकरण है जो मूल बिंदु से गुजरती है। यदि हेनरी नियम सही है तो गैस की विलेयता तथा दिए गए ताप पर साम्य दाब के मध्य ग्राफ खींचने पर हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है जो कि मूल बिंदु से गुजरती है। इस प्रकार से हम हेनरी के नियम को एक दूसरे रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, जिसमें घुली हुई गैस की मात्रा के स्थान पर उसका आयतन सन्निहित होता है। मान लीजिए कि किसी ताप T पर m अणुभार वाली m ग्राम गैस जिसका आयतन कैपिटल V है, वह साम्य दाब P पर विलायक के किसी आयतन में घुली हुई है। तो उस स्थिति में जो हमारी गैस समीकरण होगी वो गैस समीकरण हमारी क्या होगी, PV इज इक्वल टू nRT और मैं कहूँ PV इज इक्वल टू n इज इक्वल टू W/m होता है, तो PV इज इक्वल टू m/m RT और यहाँ से हम V का मान निकालें तो V इज इक्वल टू m/p RT/m। और हेनरी के नियम अनुसार जो m/p है वो हमारा किसके बराबर होता है, k के बराबर। तो स्थिरांक है और किसी दिए गए गैस के लिए स्थिर ताप पर RT/m का मान भी क्या होता है, स्थिर होता है। तो उस स्थिति में हमारी जो इक्वेशन हो जाएगी V इज इक्वल टू स्थिरांक। इस प्रकार विभिन्न ताप पर विलायक के किसी दिए हुए आयतन में घुली हुई गैस का आयतन
दाब पर निर्भर नहीं करता है। हेनरी नियम के अनुसार किसी गैस की विलेयता उसके आंशिक दाब के समानुपाती होती है। इसकी पुष्टि हेतु जब कार्बोनेटीकृत शीतल पेय तथा ठंडा सोडा वाटर की बोतल को खोला जाता है तो गैस के बुलबुले बाहर निकलते हैं। जब बोतल बंद होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब उच्च होता है, जिससे हेनरी के नियम अनुसार गैस की विलेयता अधिक होती है, अर्थात अधिक मात्रा में गैस घुली हुई रहती है। लेकिन जैसे ही बोतल का हम ढक्कन खोलते हैं या बोतल खुलती है, बोतल के भीतर वायु एंटर करती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब घट जाता है, जिसके कारण CO2 की विलेयता कम हो जाती है और विलेयता कम होने से अतिरिक्त खुली हुई गैस की मात्रा बुलबुलों के रूप में बाहर निकल जाती है। इसी प्रकार से शीतल पेय की बहुत ठंडी बोतल को खोलने पर भी गैस के बहुत कम बुलबुले बाहर निकलते हैं या फिर गैस बाहर नहीं निकलती। इसका कारण यह है कि स्थिर दाब पर ताप बढ़ाने पर गैस की किसी विलायक में विलेयता कम होती है और ताप घटाने पर गैस के विलायक में विलेयता बढ़ती है। अतः बहुत ठंडी बोतल का ताप बहुत कम होने से घुली हुई गैस CO2 बाहर नहीं निकलती या बहुत कम निकलती है। अब हम यहाँ पर हेनरी के नियम की कुछ सीमाएं हैं और कुछ उसके अनुप्रयोग हैं, उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो हेनरी के नियम के जो अनुप्रयोग हैं उसमें तो हम ये कह सकते हैं कि हेनरी के जो नियम है वो विशेष रूप से विलयनों में घुली हुई गैसों के लिए है। तो विलयनों में घुली हुई गैसों से मुक्त करना किस प्रकार से मुक्त होता है, इसका प्रयोग हम अभी बता चुके भी हैं। वैसे भी इसका उपयोग करके हम किसी विलयन में उसमें घुली हुई गैस को मुक्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अमोनिया का एक जलीय विलयन है। यदि इसमें हम नाइट्रोजन गैस के बुलबुलों के रूप में प्रवाहित करें तो ये विलयन अमोनिया से मुक्त हो जाता है। और इसमें होता क्या है, जब नाइट्रोजन गैस का एक बुलबुला विलयन में होता है तो उस बुलबुले में अमोनिया गैस का आंशिक दाब शून्य होता है। स्वाभाविक रूप से यह है कि उसके संपर्क में आने वाले विलयन में अमोनिया की विलेयता शून्य हो जाएगी और विलयन में घुली हुई अमोनिया भी नाइट्रोजन के बुलबुले के साथ बाहर निकल जाएगी। इस प्रकार से हम अमोनिया को मुक्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से इसका जो दूसरा सबसे बड़ा उपयोग है वो है श्वसन में। तो श्वसन की प्रक्रिया में भी हेनरी का नियम का पालन होता है। श्वसन क्रिया जीवन का एक प्रमुख लक्षण है, जिसमें हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं व कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। श्वसन द्वारा वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है, जो विभिन्न जीवों में विभिन्न विधियों द्वारा कोशिकाओं से तक पहुँचती है और कोशिकाओं में विभिन्न ऑक्सीकरण क्रियाएं संपन्न होती हैं, जिनमें ऊर्जा मुक्त होती है, जो विभिन्न जैविक कार्यों में प्रयुक्त होती है। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड व जल बनता है। इस प्रकार श्वसन क्रिया के अंत में जीव कार्बन डाइऑक्साइड व जल को त्यागता रहता है। तीसरा, केवल बाह्य श्वसन में ही नहीं, शरीर के भीतर होने वाली श्वसन क्रियाओं में भी हेनरी के नियम का उपयोग होता है। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं हेनरी के नियम की, कि हेनरी का नियम हमारा किन परिस्थितियों में लागू होगा और किन परिस्थितियों में लागू नहीं होगा। तो देखिए, हेनरी के नियम का जो हम देखें तो हेनरी का नियम निम्न शर्तों पर ही लागू होता है। यदि दाब उच्च न हो, ताप अत्यंत निम्न हो और विलयन अति तनु हो, अर्थात गैस की विलेयता विलायक में बहुत कम हो, विलयन व गैस दोनों प्रावस्थाओं में गैस के अणुओं की स्पीशीज समान हो, अर्थात गैस विलयन से कोई अभिक्रिया न करे तथा विलायक में न तो आयनिक हो और न ही संगुणित हो। HCl, NH3 आदि गैसों के लिए ये नियम लागू नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये गैसें जल में रासायनिक अभिक्रिया करती हैं, परंतु
बेंजीन में HCl तथा NH3 गैसों की विलेयता के लिए ये नियम लागू हो सकता है। तो इस प्रकार से हमारी कुछ कंडीशन है जिनमें ही ये हमारा हेनरी का नियम लागू हो सकता है।